हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है तुषार एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द मूवीज कॉल्ड द लिफ्ट। ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इस मूवी को किसी ने एक्सप्लेन भी नहीं किया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले ये बात करते हैं। सो मूवी की शुरुआत होती है वेनिस में, जहाँ पर एक ऑक्शन चल रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे अमीर घराने के लोग आए होते हैं। इस ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग लंदन में भी चल रही होती है। यहाँ पर हम इस मूवी के लीड कैरेक्टर साइरस को भी देख पाते हैं, जो कि बेसिकली एक चोर होता है, जो चोरी करने के इरादे से यहाँ पर आया होता है। उसके साथ उसकी टीम होती है, जिसमें होते हैं डेंटन, कैमिला, मैग्नस, मिशन, ल्यूक और खुद साइरस। यहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए होते हैं, जिस पर इंटरपोल के ऑफिसर नजर रखे हुए थे। यहाँ पर एक ऑफिसर होती है जिसका नाम एबी होता है। वो कई सालों से साइरस का पीछा कर रही होती है। एबी ने कई बार साइरस को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साइरस हर बार बच कर निकल जाता था। ऑक्शन की शुरुआत होती है और पहली पेंटिंग की बोली लगाई जाती है और 2 करोड़ में वो पेंटिंग बिक भी जाती है। लेकिन उसके खरीदार के पास पहुंचने से पहले मैग्नस उसे चुरा लेता है और चोर बाजार में ऑन द स्पॉट बेच भी देता है। फिर दूसरी पेंटिंग की बारी आती है। दरअसल ये एक क्रिएशन होता है जिसे एनेट नाम के आर्टिस्ट ने बनाया होता है और जिसका नाम एनएफटी होता है, जिसमें 200 से भी ज्यादा कैमरे लगे हुए थे, जो लाइव एक्शन की रिकॉर्डिंग करके एआई की मदद से एक पोर्ट्रेट बनाते थे। वो क्रिएशन भी बिक जाता है। फिर मिशन अपना खेल खेलती है और बोलती है लिफ्ट और एक बटन दबा देती है, जिससे कि वहां पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। अमीर घराने के लोग वहां से निकलने लगते हैं। साइरस एनेट के पास जाता है। दरअसल साइरस ने ही एनएफटी को 2 करोड़ में खरीदा होता है। वो एनेट से कहता है कि क्यों ना पैसों की लेन देन मेरी प्राइवेट योट पर करें। फिर साइरस और एनेट वहां से बोट में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे इंटरपोल पड़ जाती है। फिर पूरे वेनिस में बोट से चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है, लेकिन मिशन अपनी हैकिंग से वहां के बैरियर्स को खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से साइरस और उसकी टीम निकल जाती है और इंटरपोल वाले वहीं पर फंस जाते हैं। फिर प्राइवेट योट पर दिखाया जाता है, जहां पर पैसों की ट्रांजैक्शन की जाती है और पैसों की ट्रांजैक्शन के बाद सभी मिलकर पार्टी करते हैं। अगली सुबह एनेट को न्यूज़ के थ्रू खुद की किडनैपिंग की खबर मिलती है। उसे समझ में आता है कि साइरस ने उसे किडनैप किया है। साइरस उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे एनएफटी को खरीदा तब उसकी कीमत 2 करोड़ थी और आज तुम्हारी किडनैपिंग के बाद उसकी कीमत 9 करोड़ हो गई है, जिसका मतलब हमने 7 करोड़ और तुमने 2 करोड़ ज़्यादा कमाए हैं। फिर एबी को दिखाया जाता है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। वो ऑक्शन की वीडियो देख रही होती है और तभी उसका ध्यान डेंटिन पर जाता है, जो लंगड़ा कर चलने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर एबी डेंटिन को बुलाती है। डेंटिन एबी के थ्रू पूछे गए सारे सवालों का जवाब उल्टा देता है। एबी उसे कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि साइरस और उसकी टीम कहाँ छुपी हुई है, वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हारा ऑक्शन वाला कांड भी हम लोगों को बता देंगे। इससे डरकर डेंटन उसे बता देता है कि साइरस और पूरी टीम अभी लंदन में है। अगर तुम उसे पकड़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ लंदन चलना होगा। बाद में एबी भी पहुंच जाती है लंदन के इंटरपोल ऑफिस में, जहां पर उसकी मुलाकात और एक ऑफिसर से होती है जिसका नाम एक्सली होता है। वो एबी को वहाँ के सबसे बड़े माफिया लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है कि कैसे उसने शहर में बाढ़ लाकर और आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाकर शहर में ब्लास्ट करवाए, जिसकी वजह से स्टॉक के भाव गिर गए और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ने स्टॉक की शॉर्टिंग करके बहुत सारा मुनाफा कमाया। और अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऐसा फिर किसी और शहर में करने वाला है, इसलिए उसने लेवाइथन नाम के हैकिंग ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। लेवाइथन अपनी पेमेंट गोल्ड के रूप में लेगी और ये गोल्ड कोई छोटे मोटे अमाउंट का नहीं होगा, बल्कि 500 करोड़ का होगा, यानी 10 टन। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्त साइरस की मदद लो और इस सोने को चुरा लो, ताकि इतनी बड़ी तबाही से हम शहर को बचा सकें। एबी इस बात से मना करती है, लेकिन एक्सली उसे कहता है कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो शहर में बहुत लोग मारे जाएंगे और जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। बाद में एबी साइरस के पास जाती है। दरअसल साइरस और एबी एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि साइरस ने चोरी करने के चक्कर में और एबी ने उसे पकड़ने के चक्कर में दोनों ने पेरिस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया होता है। बाद में एबी साइरस को वो सभी डिटेल्स देती है जो एक्सली ने एबी को दी थी। बाद में साइरस इस प्रपोजल को अपनी टीम के सामने रखता है। पहले तो साइरस की टीम मना करती है, लेकिन साइरस उसे कहता है कि हमारी पूरी डिटेल्स एबी के पास है और उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया है। अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम सबको जेल में जाना पड़ेगा। और अब साइरस की बात सुनकर टीम के मेंबर्स ये काम करने के लिए मान जाते हैं। बाद में सभी थोड़ी सी डिटेल्स निकालते हैं, जिसमें यह होता है कि आज से 17 दिनों के बाद लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के घर से सोनी को निकाला जाएगा और एक हाईटेक ट्रक में लोड करके उसे प्लेन तक पहुंचाया जाएगा और उस प्लेन की लैंडिंग यूरिक में होगी और उस प्लेन में लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के आदमी भी होंगे। उस प्लेन पर एयरलाइन के कुछ बड़े ऑफिसर नजर रखे हुए होंगे।
मतलब लंदन से ज्यूरिख तक लैंड होने से पहले किसी तरह से हमें सोने को गायब करना होगा। फिर सभी इस प्लान की डिटेल्स निकालने में लग जाते हैं। फिर साइरस एक प्लान बनाता है जिसमें वो कहता है कि अगर हमें सोने को चोरी करना है तो हमें उसके जैसा दिखने वाला हूबहू प्लेन चाहिए। फिर उस प्लेन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे जिससे कि वो ऑफिसर जो प्लेन पर नज़र रखे हुए है उसे हमारा वाला प्लेन दिखेगा और हम उस ओरिजिनल प्लेन को अपनी जगह पर लैंड करवा के उसमें से सोने को चोरी कर सकते हैं। लेकिन उस प्लेन को अपनी जगह पर लैंड करवाने के लिए उसे गलत डायरेक्शन देनी पड़ेगी जो सिर्फ एयरलाइन का कोई ऑफिसर ही दे सकता है। लेकिन वो एयरलाइन ब्रसल में है और हम उस शहर में किसी को नहीं जानते। ये भी कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा कमीना है। साइरस कहता है कि कम से कम उससे बात करके तो देखो, शायद मान जाए। ब्रसल जाने से पहले एबी और साइरस एक आदमी के पास जाते हैं जिसके पास हूबहू वैसा ही दिखने वाला प्लेन था। वो आदमी इन्हें कहता है कि प्लेन को बाहर उड़ाना मना है, लेकिन मैं कभी कभी इस प्लेन को उड़ाता हूँ। ये प्लेन वर्ल्ड का सबसे फास्ट उड़ने वाला प्लेन है, फाइटिंग के नजरिए से नहीं, ट्रैवलिंग के नजरिए से। वो आदमी इनको प्लेन देने से मना करता है। तभी एबी अपना इंटरपोल वाला बैज दिखाती है। वो कहती है कि इस प्लेन को उड़ाना इलीगल है और तुमने इस प्लेन को उड़ाया है तो हम प्लेन ले जाएंगे और तुम जेल में चक्के पिसोगे। अगर तुम जेल में नहीं जाना चाहते तो हमें यह प्लेन दे दो। फिर वो आदमी इन्हें प्लेन दिखाता है। वो कहता है कि इस प्लेन के नीचे एलईडी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें कुछ भी लिख सकते हैं और उस प्लेन में पोल डांस भी कर सकते हैं। फिर ब्रसल में दिखाया जाता है जहाँ पर हम हैरी को देख पाते हैं। हैरी दरअसल हैंडीकैप्ड होता है, वो चल फिर नहीं सकता। एबी उसे कहते हैं कि ब्रसल एयरलाइन में हमें तुम्हारी मदद चाहिए, वहाँ पर तुम हमारे लिए काम करोगे। पहले तो हैरी इस बात से मना करता है, तभी साइरस उसे कहता है कि इस काम के लिए हम तुम्हें $1 मिलियन देंगे। तो इस बात को सुनकर हैरी साइरस की बात मान जाता है। बाद में सभी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। साइरस ल्यूक से कहता है कि कैमिला को A380 प्लेन के नीचे हमारा प्लेन लाने के लिए डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तुम एनिट के क्रिएशन में लगे हुए 200 कैमरों को हमारे प्लेन में लगा दो ताकि कैमिला को उससे हर डायरेक्शन का पता चले। मिशन कहते हैं कि A380 को GPS में नहीं दिखाना है तो हमें PSID चाहिए, जिसका मतलब पोर्टेबल सिग्नल इंटरफेस डिवाइस होता है। उस मशीन की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे, लेकिन उस दौरान GPS में 2 प्लेन दिखेंगे, इसलिए हमने हैरी को रखा है। वो मशीन कल तक आ जाएगी। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि टीवी में ये न्यूज़ आ रही होती है कि शहर में कई जगह पर पानी गिर चुका है और बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। अब मिशन की PSID भी आ चुकी होती है, लेकिन वो एक बॉम्ब की तरह दिख रहा होता है। एबी उसे कहते हैं कि तुम इस डिवाइस को छोटे छोटे पार्ट पे डिवाइड करके हम सबको दे दो, उस डिवाइस को हम प्लेन में अटैच कर लेंगे। मिशन कहती है कि ठीक है, ये काम हो जाएगा। फिर वो बहुत मेहनत से डिवाइस के कई हिस्से करती है और उसे सामान के शक्ल में बनाकर सभी को दे देती है। फिर वो दिन आ जाता है जब सभी को मिलकर उस सोने को चोरी करना था। सभी अपने गेटअप में तैयार हो जाते हैं और प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन में लार्ज ओकेशन के गुंडे भी होते हैं जो पैसेंजर बनकर ट्रैवल कर रहे होते हैं। सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ ल्यूक नहीं होता। साइरस ल्यूक को कॉल करता है। ल्यूक उसे कहता है कि इस काम में बहुत खतरा है, मुझसे ये नहीं होगा। ये भी कहती है कि ल्यूक का काम मैं करूंगी। मिशन कहते हैं कि आधे पार्ट मैग्नस ने इकोनॉमिक क्लास के टॉयलेट में रख दिए हैं, वहां से जाकर उस हिस्से को कलेक्ट करना होगा। फिर बिजनेस क्लास के टॉयलेट में जाकर बाकी के हिस्सों को हासिल करके उस डिवाइस को बनाना पड़ेगा। ये भी ऐसा ही करती है, लेकिन डिवाइस बनाते वक्त प्लेन में एक झटका लगता है जिसकी वजह से वो डिवाइस नीचे गिरकर टूट जाता है। वहाँ पर साइरस भी आ जाता है। फिर साइरस और एबी मिलकर उस डिवाइस को जोड़ देते हैं। उस दौरान इस प्लेन के नीचे कैमिला अपने प्लेन को लेकर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से एयरलाइन में 2 प्लेन दिखते हैं। एयरलाइन के ऑफिसर कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी सुप्रिटेंडेंट को देनी चाहिए, लेकिन हैरी उसे कहता है कि मैं हैंडीकैप हूँ, इसलिए तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो और तुम सुप्रिटेंडेंट को कहकर मेरी जॉब हासिल करना चाहती हो। हैरी थोड़ी देर उसे बातों में उलझाता है। इसी बीच में एबी और साइरस डिवाइस को ठीक कर देते हैं, जिसकी वजह से उस ऑफिसर को रेडार पर सिर्फ एक ही प्लेन दिखता है। कैमिला अपने प्लेन से एक छोटे ड्रोन को निकालती है और उसे ज्यूरिख भेज देती है। हैरी A380 के पायलट से कहता है कि ज्यूरिख का मौसम बहुत खराब है, इसलिए आप पास ही के रनवे पर प्लेन को लैंड करवा दीजिए। रनवे थोड़ा छोटा है, लेकिन आप जैसा काबिल पायलट इस काम को कर देगा। फिर मैग्नस अपना काम चालू करता है। वो अपने हाईटेक मशीन से लॉक को तोड़ने लगता है, लेकिन जोकेशन का आदमी उत्तेजित होने लगते हैं। वो बेसमेंट में जा रहे होते हैं जहाँ पर मैग्नस उस तिजोरी को तोड़ रहा था। मजबूरन साइरस को उसके बीच में आना पड़ता है। फिर उन सभी में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई बहुत वक्त तक चलती है, लेकिन जोकेशन का आदमी साइरस और एबी को गन पॉइंट पे ले लेता है। यहाँ पर अब ये उस रनवे पर पहुंच चुके थे जहाँ पर उनको प्लेन लैंड करवाना था। पायलट बड़ी मुश्किलों से इस प्लेन को लैंड करवा देता है।
फिर बारी आती है कैमिला की, वो भी जैसे तैसे करके प्लेन लैंड करवा देती है। बेस प्लेन में साइरस ने लॉक तोड़ दिया था, लेकिन सोना निकलने से पहले वहां पर जोकिंसन के गुंडे आ जाते हैं। फिर जोकिंसन का कॉल आता है, वो कहता है कि मुझे पता चला है कि ज्यूरिख एयरपोर्ट पर एक ड्रोन लैंड हुआ है, तुम अभी कहाँ हो। फिर जोकिंसन का आदमी उसे पूरी बात बताता है। जोकिंसन कहता है कि सोने और उन सभी को मेरे पास लेकर आओ। वो सभी सोने को प्राइवेट जेट पर शिफ्ट करते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। उस प्लेन को कैमिला जला रही होती है। कैमिला प्लेन को उल्टा कर देती है, जिसकी वजह से ऊपर की परत निकल जाती है, जिसकी वजह से एक्सली प्लेन की लोकेशन ढूंढ लेता है। एक्सली नेटो से कहता है कि हमें एक अनजान प्लेन मिला है जिसमें आतंकवादी छुपे हुए हैं। नेटो अपने प्लेन को भिजवाता है। नेटो के प्लेन इस प्लेन को कहते हैं कि अगर आपने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम आप पर रॉकेट छोड़ देंगे। वो उसे 60 सेकंड का समय देते हैं। कैमिला प्लेन के नीचे लगे हुए स्क्रीन पर यह लिखती है कि इस प्लेन में सिविलियंस बंदी है, इसलिए नेटो के प्लेन वापस चले जाते हैं। साइरस प्लेन के रिमोट से प्लेन में पोल को लाकर जोकिंसन के आदमी की गन गिरा देता है। साइरस और एबी मिलकर जोकिंसन के आदमी को प्लेन से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन प्लेन अब जोकिंसन के घर पर पहुंच चुका था, बस उस प्लेन को लैंड करवाना बाकी था। कैमिला उस प्लेन को लैंड करवा देती है, लेकिन इसी में जोकिंसन का गार्डन तबाह हो जाता है और सोने का बक्सा भी प्लेन से गिर जाता है। फिर से जोकिंसन के आदमी एबी और साइरस को पकड़ लेते हैं। वहां पर लेवाइथन भी होती है। वो जोकिंसन से कहती है कि अब मैं इस सोने को ले जाऊंगी और हमारा सौदा भी अब नहीं होगा। जोकिंसन उसे गोली मार देता है। तभी वहां पर इंटरपोल वाले आ जाते हैं। वो सभी को पकड़ लेते हैं। जोकिंसन कहता है कि यह सोना मेरा है और लेवाइथन को इन दोनों ने मारा है, आप इन दोनों को पकड़ लो। साइरस मिशन से कहता है कि स्क्रीन पर वीडियो शुरू करो। मिशन स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करती है जिसमें जोकिंसन लेवाइथन को गोली मार रहा होता है। इंटरपोल वाले जोकिंसन को पकड़ लेते हैं और सोने को लेकर वहां से चले जाते हैं और इन चोरों के हाथ में कुछ नहीं आता। फिर एबी को पता चलता है कि प्लेन पर बम गिराने का प्लान एक्सली का था, इसलिए वो अपने इंटरपोल वाली जॉब से रिजाइन कर देती है और साइरस के साथ वहां से चली जाती है। और अब एबी ने भी साइरस की टीम को ज्वाइन कर लिया था। फिर वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर पूरी टीम होती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि जब मैग्नस ने लॉक को तोड़ दिया था तब उसने असली सोने को नकली सोने से बदल दिया था, और असली सोना तो पहले ही पैराशूट के जरिए हवा हवाई कर दिया गया था और ल्यूक ने उन्हें धोखा नहीं दिया था। उसका काम तो सोने को सही सलामत लैंड करवाना था और एक्सली के हाथ में कुछ नहीं लगता, सिर्फ लोहे की ब्रिक्स लगती है। आज ये सभी यहाँ पर सोने को कलेक्ट करने आए थे और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ज़बरदस्त मूवीज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।